ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को आज विदित है कि आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते हैं और हम सब भक्तजन भगवान भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को रसपान कराने वाली हूँ भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही मनमोहक कथा का। देखिए, भगवान भोलेनाथ के इस पावन पर्व पर हमें ज्योतिर्लिंग जो हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ के प्रतीक हैं, उसकी कथा यहाँ रसपान करेंगे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि मेरा विवाह पहले किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए तोड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक था। भला वे उस दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसके अनुपात में उतनी ही तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की प्रक्रिया करने का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का पूरा कार्य कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्र अनुमोदित था, क्योंकि पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति यः तस्मै वै पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था। उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। उनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही एक कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षरा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूध ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी वहां नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति प्राप्त होती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री महाकालेश्वर। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन नेट जुट जाने पर
लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने गई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठकर आने को बिल्कुल तैयार न हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बहुत दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले, उसने देखा उनके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी मिलती है कि किसी समय अवंतिकापुरी में वेदपाठी तपोनिष्ठ एक बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके वह बहुत शक्तिशाली हो गया। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने 2 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की है। तीसरा है श्री ओंकारेश्वर, श्री ममलेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के कारण बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी धारा दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। श्री ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्तिपूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत ही भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है और पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक में ही की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार है कि एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस कठिन उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन भगवान शंकर जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान कर दिए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग कर दिए और उन्हीं 2 भागों में एक ओंकारेश्वर, दूसरा अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना जाता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है।
श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का वर्णन भी किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज सुलभ होते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव शिव के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा बरसाते हैं, फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य के विषय में तो कहना ही क्या। अब प्रिय भक्तों, आगे की जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथा भी मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पर सुनाऊंगी। तो आप लोग अब भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय या जय जय शिव शंभू। अभी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी कथाएँ बाकी हैं, तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय जय श्री कृष्ण।